मनोज पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, ऊंचाहार से विधायक हैं। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के साथ जो बातें निकल के सामने आई, उसके बाद बीजेपी के साथ खुल करके अब मौजूद हैं। जिस तरह से मनोज भाई यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आपको क्या प्रोस्पेक्ट नज़र आता है? बीजेपी एक तरफ दिनेश प्रताप सिंह, दूसरी तरफ राहुल गांधी, कड़ा मुकाबला। देखिए, पूरे भारत में अगर आज आप देखें तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों की आज पूरे देश में चर्चा हो रही है और उसी पर मतदान हो रहा है। ये बड़ा चुनाव है लोकतंत्र का। मैं समझता हूँ ये किसी राज्य का चुनाव नहीं, ये देश को बनाने का चुनाव है, देश को बढ़ाने का चुनाव है। और अगर आप लंबे समय से देखें तो पिछले 10 वर्षों में भारत आज दुनिया के एक मजबूत देश और सशक्त देश के रूप में आज साबित हुआ है। दुनिया में भारत में किस प्रधानमंत्री ने सोचा कि हम भारत को आर्थिक संपन्न तीसरे नंबर के देश में लाने का काम करेंगे? तो हम समझते हैं कि भारत में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारत के गृह मंत्री आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने सोचा है। और अगर आप देखें, जब दुनिया के तमाम बड़े देशों ने कोविड के समय घुटने टेक देने का काम किया और लोग दुबके हुए अपने घर में बैठे हुए थे, तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री न केवल भारत की जनता के साथ खड़े रहे, बल्कि अगर आप देखेंगे तो वो उस संकट के समय में एक परिवार के मुखिया के रूप में देश की जनता के साथ खड़े रहे हैं। आज अगर भारत का वो गरीब व्यक्ति जो 2 जून खाने के लिए संघर्ष कर रहा था, अगर आज उसे, जिसकी संख्या थोड़ी नहीं है, 10-20 हज़ार, 1 लाख, 10-20-50 लाख नहीं है, 10 करोड़ भी नहीं है, 80 करोड़ अपने परिवार के लोगों के संग कि उनको 2 जून का हम राशन देने का काम करेंगे। दुनिया का ये पहला देश था जिसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला लेने का काम किया। 2 चीज़ें निकालता है। एक तो कहता है कि भारत में गरीबी बढ़ी है, इसलिए ये 5 किलो अनाज की बात करते हैं। अब उन्होंने भी कहा कि 5 किलो की जगह पर 10 किलो करेंगे। तो किस तरह? अरे आप ये सवाल उनसे करिए जिन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ कांग्रेस लाओ। उन लोगों से पूछिए जिस जनपद रायबरेली में आज वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जब लोकतंत्र का आज महापर्व का मतदान हो रहा है, तो मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो 14 दिन के लिए झलक दिखा जा और 5 साल गायब हो जा, यही तो होता रहा रायबरेली और अमेठी में। 5 साल के वो घंटे, वो मिनट, वो सेकंड आप बताने का काम करिए। जब जो लोग जीत करके गए थे वो कभी इस रायबरेली की किसी गली मोहल्ले गांव में कूचों में आपको दिखाई दिए हों, कहीं मौत हो गई हो दिखाई दिए हों, किसी शादी विवाह समारोह में दिखाई दिए हों, कहीं सड़क बनवाते हुए दिखाई दिए हों, कहीं पुल का उद्घाटन करते हुए दिखाई दिए हों। लोकतंत्र में केवल वोट लेना ही नहीं होता, उसके साथ उसकी जिम्मेदारी और दायित्व भारत के संविधान में निर्धारित है। एक चुना हुआ व्यक्ति जिसकी जवाबदेही होती है कि वो जनता से वोट ले तो जनता के साथ खड़ा रहे। और मैं समझता हूँ कि आपने रायबरेली की बात किया, तो जैसे पूरे देश में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में उनके कार्यों पर वोटिंग हो रही है, वैसे रायबरेली में भी वोटिंग हो रही है। 2019 में आप सोनिया गांधी जी के साथ थे, समाजवादी पार्टी का ये रहा है, हमेशा से आपने किया। अचानक मनोज भाई ये फैसला क्यों लेना पड़ा कि बीजेपी के साथ आपको जाना है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नहीं चाहिए? आप क्या इनकार करते हैं कि भारत दुनिया के तमाम चीज़ों से भारत दुनिया में जाना जाता है, लेकिन प्रभु राम के नाम से भी जाना जाता है? प्रभु राम की मर्यादा, सीता मैया की मर्यादा, भारत जैसा प्रेम इस देश की कहानी है, इस देश का संस्कार है, सभ्यता है और इतिहास है। इसको आप एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकते और आप हजारों वर्ष नहीं ख़त्म कर सकते। आप बैठ करके सनातन को गाली दिलाएंगे, आप बैठ करके कार्यालय में बैठ करके योजना बनवाएंगे कि रामचरितमानस जलाया जाए, आप बैठ करके योजना बनवाएंगे कि आप माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा को आप गंदे शब्दों से अलंकृत कराएं। एक मुट्ठी भर लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं है, समाज में कोई औकात नहीं हो, भगवान राम को गाली देंगे, प्रभु राम को गाली देंगे, सनातन को गाली देंगे। ये नहीं बर्दाश्त होगा। राजनीति सिद्धांत और विचारधाराओं से की जाती है और राजनीति हम करते हैं अपने गरीब, दलित, उन पिछड़े भाइयों के लिए जिन्हें अभी भी समाज में हमें आगे बढ़ाना है। मनोज पांडे ने जीवन भर इसकी लड़ाई लड़ी है। रायबरेली जनपद का इतिहास गवाह है, जब जब दलित महापुरुषों के सवाल आया उनके सम्मान बढ़ाने का, तो झलकारी बाई की मूर्ति रायबरेली में नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए मनोज पांडे ने लगाया है। गोली खा करके पेट में सरदार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाने का मनोज पांडे ने किया। वीरापासी द्वार हमने बनवाने का काम किया, माहेपासी किला का द्वार हमने सजाने का काम किया। और मनोज पांडे राजनीति किसी ऐश्वर्य के लिए, लाभ के लिए, धन के लिए और किसी अपनी सुविधा के लिए नहीं करते। हमारे जीवन का लक्ष्य है गरीब, कमजोर और समाज के हर तबके को सम्मान देना, उनके अधिकार को दिलाना, क्षेत्र का विकास करना। चलिए, चुनाव तो संपन्न हो जाएगा, उसके बाद क्या आगे प्लान? सुना है कि बीजेपी ने काफ़ी भारी भरकम आपसे वादा किया है। नहीं, कोई वादा नहीं है, कोई बातचीत नहीं है।
हम सनातन के लिए आए हैं, प्रभु राम के चरणों में आए हैं। और आप ये समझ लीजिए कि अगर जिसको राम मिल जाए उससे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। हमें लगता है हमें राम मिल गए हो, मैं राम के पास आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मनोज पांडे साहब, तमाम मुद्दों पर चर्चा की, अपने बयान को लेकर के हमेशा चर्चा में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रायबरेली में वोटिंग चल रही है, मनोज पांडे का एक किरदार काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऊंचाहार से विधायक हैं और इस बार बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। कैमरामैन प्रदीप के साथ में अक्षय राय, भारत 24, रायबरेली।